यस, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार ऑनलाइन स्टडी में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के बाद क्षितिज का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया है और कृतिका का भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। 2 महीने के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का ऑनलाइन पाठ्यक्रम अगर पूर्ण हुआ है तो वो है हिंदी भाषा। और ये ऐसा क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि मेरे भीतर कहीं न कहीं ये बात अंदर थी कि सब कुछ ऑनलाइन डालेंगे, बच्चे बार बार पढ़ेंगे, बार बार उनका रिवीजन होगा और एक ही बात को आप बार बार सुनेंगे तो लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से आपकी बढ़ेगी। इसी कारण शायद ही कोई स्कूल होगा जिसका कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर किसी एक सब्जेक्ट टीचर ने पूरा पढ़ा दिया हो 2 महीने के अंदर। तो जितनी अधिक चिंता मुझे सिलेबस अच्छी तरीके से पूर्ण करने की थी, अब आपको उससे 50% चिंता भी पढ़ने की हो तो कहीं न कहीं आप अच्छे प्राप्तांक हासिल करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, समय की नज़ाकत को समझते हुए, समय की महत्ता को समझते हुए आपको लगातार पढ़ते रहना है और इन वीडियोज़ को जो हमने सूरदास पढ़ा, तुलसीदास पढ़ा, निराला पढ़ा, नागार्जुन पढ़ा, संगतकार कविता में मंगलेश डबराल को पढ़ा, ऋतुराज कविता में हमने ऋतुराज की कन्यादान कविता पढ़ी, गिरिजा कुमार माथुर पढ़ा, नेताजी सुषमा स्वयं प्रकाश पढ़ा, हमने लखनवी अंदाज का यशपाल पढ़ा, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पढ़ा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ा, हमने नौबत खाने में इबादत जो यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है वो पढ़ा, एक कहानी यह भी मनु भंडारी, सब हमने पढ़ लिए हैं। सब ऑनलाइन वीडियोज आपके हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल पर भी हैं और स्कूल लोग ऐप दोनों पर भी हैं। अब आपको बार बार इन्हें पढ़ते रहना है। पद परिचय, रस, वाक्य, वाच्य ये भी आपको मिलेंगे, अर्थात संपूर्ण सिलेबस। अब सिलेबस का जो एकमात्र टॉपिक रह गया है हमारा 5 नंबर का आता है एग्जाम में और उस टॉपिक का नाम है विज्ञापन लेखन। देखिए, विज्ञापन लेखन में विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले इस बात को हम जानें कि विज्ञापन क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विज्ञापन का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का मतलब प्रचार प्रसार। देखिए, विज्ञापन का अर्थ प्रचार प्रसार जरूर है, मगर विज्ञापन का अर्थ है प्रचार प्रसार, इसका सीमित अर्थ है, या कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ है, व्यापक अर्थ नहीं है। किसी भी चीज का प्रचार प्रसार ही मात्र उद्देश्य नहीं होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि विज्ञापन का अर्थ आखिर होता क्या है। देखिए, विज्ञापन का अर्थ होता है विशिष्ट तरीके से संदेश प्रेषित करना या विशिष्ट तरीके से जानकारी पहुंचाना विज्ञापन का अर्थ होता है। विशिष्ट तरीका मतलब चले चलाए तरीके से हटकर विज्ञापन अर्थात उस आम जनता तक पहुंचाना, उस वस्तु को, संस्था को, जगह को, आदि को। कैसे विशिष्ट तरीका का मतलब, अब आप ये कहेंगे कि विशिष्ट तरीका का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि और आजकल क्या चल रहा है। एक ज़माना आया था कि लोग एक दूसरे को पूछते थे और आजकल क्या चल रहा है, वो भी चल रहा है। अर्थात एक सेंटेंस क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और धीरे धीरे आम आदमी की जबान पर आ गया
कि फोग चल रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट का प्रचार विशिष्ट तरीके से करने का एक साधन था। या आपकी दादी कभी आपको कहती है, जब आप टूथपेस्ट नहीं करते हैं समय पर, तो वो कहती है कि कोलगेट कर ली क्या आपने। दादी क्या कहती है, कोलगेट कर ली क्या। चाहे आप पेप्सोडेंट करते हो, चाहे आप दंतकांति करते हो, चाहे आप बबूल करते हो या कोई और टूथपेस्ट यूज करते हो, मगर अधिकांश घरों में टूथपेस्ट करने को क्या कहा जाता है, कोलगेट कर लिया गया। क्या है ये कोलगेट कंपनी का हर व्यक्ति तक विशिष्ट तरीके से पहुंचाए गए संदेश का परिणाम है कोलगेट। या मैं आपको कहूं ओरिएंट, आपका ध्यान कहाँ गया, पंखे पर। कहाँ गया, पंखे पर। क्योंकि आपको पता है कि ओरिएंट का पंखा बनता है या स्विच बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान ही बनता है। आप गाड़ी पर नहीं गए कि ओरिएंट की गाड़ी बनती है, ओरिएंट का मार्कर बनता है, ओरिएंट का बोर्ड बनता है, ओरिएंट की टाई बनती है, ओरिएंट के पैंट शर्ट बिकते हैं। नहीं, कहाँ गया, पंखे पर गया। अब मैं आपको ये कहूँ कि स्विफ्ट वीडीआई, फॉर्च्यूनर, या ये कहूँ मारुति अल्टो, आपका ध्यान कहाँ गया, गाड़ियों पर गया। अब आपका ध्यान बिल्कुल नहीं गया है कि ये किसी स्कूल का नाम है, किसी कॉलेज का नाम है, किसी शहर का नाम है, या ये कोई सरकार का नाम है, किसी सरकारी अधिकारी का नाम है, या ये कोई ये कह सकते हैं कि पेन बनाने वाली कंपनी है, बुक्स बनाने वाली कंपनी है। कहीं नहीं ध्यान गया, आपका ध्यान सिर्फ गाड़ियों पर गया, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि अमुक अमुक नाम की गाड़ियां मिलती है। अब मैं आपको कहूँ हेवल्स, मैं अब हेवल्स का नाम लेते हैं, आपको फिर से याद आया ट्यूबलाइट, पंखे, एलईडी बल्ब, है ना, या आयरन, ये ऐसे नाम याद आएंगे क्योंकि ये कंपनी बनाती ऐसे उत्पाद है। तो विशिष्ट तरीके से संदेश प्रेषित करना क्या कहलाता है, विज्ञापन। विज्ञापन मात्र प्रचार प्रसार तक ही सीमित नहीं है। प्रचार प्रसार इसका उद्देश्य है, मैं ये नहीं कहता कि उद्देश्य नहीं है, मगर प्रचार प्रसार इसका संकुचित अर्थ है, इसका व्यापक अर्थ है विशिष्ट तरीके से सूचनाएं पहुंचाना। अब इसको अपन पढ़ेंगे। देखो, बहुत अच्छी पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है और बहुत अच्छी जानकारियां जुटाई है कि आपको अच्छी तरीके से किस प्रकार से समझ में आ सकता है। देखिए, किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रस्तुत करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का पंखा बनाया है जो ओरिएंट को भी फैल करता है, हेवल्स को भी फैल करता है, उषा को भी फैल करता है। बहुत अच्छा पंखा बनाया है, ऐसा पंखा संसार में बनाए नहीं। इतनी कम बिजली खाता है, इतनी ज़्यादा हवा देता है, 5 साल की आप गारंटी भी लेते हैं उसकी, और भविष्य में ज़िंदगी में कभी वो जलेगा ही नहीं। ऐसा आपका पंखा है, A1 पंखा है, ठीक है, आपकी कंपनी है, किसी को पता ही नहीं है कि आप ऐसा पंखा बनाते हैं, तो क्या आपका पंखा बिकेगा? नहीं बिकेगा। देखिए, ओरिएंट कितने साल पुरानी कंपनी है, 5-6 साल पुरानी। हेवल्स कितने साल पहले आपके और हमारे घरों में आना शुरू हुआ पंखा, 5-6 साल पहले। क्यों? और आज प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंच गया, प्रत्येक व्यक्ति जानता कि हेवल्स किसका नाम है, फिलिप्स किसका नाम है, लुमिक्स किसका नाम है, ये कंपनियां क्या क्या बनाते हैं। अब मैं फिलिप्स का नाम लूं तो फिर वही कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता है, फिलिप्स के रेडियो आते हैं, फिलिप्स के टीवी आते हैं, फिलिप्स के एलईडी बल्ब्स आते हैं, फिलिप्स की आयरन आती है, फिलिप्स के तार आते हैं। ये बातें आपको पता होगी। तो ये क्यों पता हुई? क्योंकि हमारे टेलीविज़न सेट पर या हमारे घर पर आने वाले अखबारों में लगातार इसका विज्ञापन आता था कि हमने ये उत्पाद बनाए हैं। तो देखिए, उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी खोल ली है और किसी को बताया नहीं और आप ये कहते हैं यार मेरा तो सामान नहीं बिकता है, क्या करें। पहले आपको
आम आदमी तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी क्या कि हम ऐसा उत्पाद बनाते हैं। इस कारण वो चीज क्या कहलाएगी, विज्ञापन। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, बिजनेस के दृष्टिकोण से, अकॉर्डिंग टू बिजनेस अगर अपन देखें तो यह विक्रय से संबंधित एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विक्रय से संबंधित, ध्यान से सुनना, अर्थ पंक्ति के अर्थ को समझना। विक्रय से संबंधित, विक्रय का अर्थ है बेचना। आपको आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद बेचना है। जनसंचार माध्यम है। कैसा माध्यम है, जनसंचार, मतलब मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का ये साधन है। अर्थात इस क्षेत्र में, गुडागोर्जिक क्षेत्र में कोई ये कहे GIS तो मतलब हर व्यक्ति क्या लगाता है, गुडा इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि ये किसी स्कूल की शॉर्ट फॉर्म है। क्यों पता है, क्योंकि ये जनसंचार का माध्यम बन गई, अर्थात आम व्यक्ति तक इसकी सूचना पहुंच गई। अब कोई ये कहे कि ऑनलाइन क्लासेज, तो हर व्यक्ति इस क्षेत्र में क्या कहेगा कि गुडा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज अब भी चल रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कई स्कूलों ने बंद कर दी है, लेकिन उस स्कूल की क्लासेज अब भी चल रही हैं। ये क्या है, ये है मास कम्युनिकेशन, अर्थात जनसंचार का एक माध्यम। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद संबंधी, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, अर्थात किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट संबंधी दृश्य अथवा सर्वे सूचना पहुंचाई जाती है। दृश्य अर्थात वीडियो विजुअल, सर्वे ऑडियो विजुअल के जरिए, अर्थात सर्वे का मतलब रेडियो पर विज्ञापन आना सर्वे है, दूरदर्शन पर या टेलीविजन पर विज्ञापन आना क्या है, दृश्य सर्वे विज्ञापन कहलाता है। आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। निरंतर आधुनिक जनसंचार माध्यमों तथा व्यवसाय में विज्ञापन की अहम भूमिका को देखते हुए विज्ञापन लेखन का कार्य स्वयं आज एक व्यवसाय बन चुका है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, विज्ञापन लेखन का कार्य आज स्वयं एक व्यवसाय बन चुका है। इस पंक्ति का मतलब समझिए आप। देखिए, विज्ञापन के मैं 2-3 वीडियो आपको पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व है, ऑनलाइन में समय की कीमत है, समझ गए। अब दूसरी बात आपके समझ में भी नहीं आई तो भी गड़बड़ है। समय की कीमत को मैं समझता रहूं और बहुत जल्दबाजी में पढ़ा जाऊं, कुछ समझ में नहीं आया तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहले हम समझे विस्तार से कि विज्ञापन लेखन का कार्य स्वयं आज एक व्यवसाय बने चुका, एक बिजनेस बन चुका आज। देखिए, आपको आपके पंखे का विज्ञापन तैयार करवाना है, समझ गए। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, विज्ञापन कंपनी के पास जाना पड़ेगा। विज्ञापन कंपनी आपके पंखे का ऐड बनाने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना भी लेगी वो लेगी। वो किसका लेगी, मात्र ऐड बनाकर देगी। क्या बनाकर देगी कि 2 आदमी चाहिएंगे, एक आदमी ये बोलेगा, एक आदमी ये सेंटेंस बोलेगा, बाद में 2 आदमी इकट्ठे दिखाई देंगे, वो दोनों हाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपको 3-4 आदमी की जरूरत पड़ेगी, ये डायलॉग्स बोलने हैं। इतने के 10 लाख रुपए ले लेगा, समझ गए। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अब आपको 3-4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल पहुंचाना चाहते हैं, पूरे भारत में प्रसारित कराना चाहते हैं, तो आपको स्तरीय कलाकार लेने पड़ेंगे, है ना, बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस या कोई क्रिकेटर लेना पड़ेगा, है ना, तो उसकी रेट भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक बिजनेस बन चुका है। विज्ञापन किससे करवाएं, कैसे करवाएं, जिससे उन्नति की अपार संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आज विज्ञापन कंपनीज हो गई हैं अनेक, हम विज्ञापन तैयार करते हैं, उसके बाद कलाकार उस विज्ञापन को, उसकी एक्टिंग होती है, उसका शूटिंग होती है विज्ञापन की। तो कहने का मतलब है कि इस विज्ञापन ने आज अनेक रोजगार के अवसर भी खोल दिए हैं। उसके बाद वो बनकर टेलीविजन चैनल के पास जाता है, या अखबार प्रिंट मीडिया के पास जाता है, या रेडियो पर जाता है। अनेक लोग इससे पैसे कमाते हैं, तो एक बिजनेस हो गया है। अब देखो विज्ञापन के उद्देश्य क्या क्या है वो अपने देखते हैं। देखिए, विज्ञापन का उद्देश्य है
नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना। नवीन उत्पाद का मतलब है नए प्रोडक्ट की सूचना आम जन तक पहुंचाना, आम व्यक्ति तक पहुंचाना। दूसरा है किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवाओं की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना। देखिए, किसी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट अथवा कोई भी सेवा, सेवा का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिला कलेक्टर अखबार के जरिए विज्ञापन देता है, सरकार, राज्य सरकार अखबार के जरिए विज्ञापन देती है, भारत सरकार अखबार के जरिए विज्ञापन देती है। ये किसकी श्रेणी में आएंगे? सेवाओं की श्रेणी में आएंगे। और क्वालिटी की, गुणवत्ता का मतलब है क्वालिटी की और जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन कहलाता है। अर्थात आपकी वस्तु की गुणवत्ता, आपकी वस्तु की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर आपकी वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी है मगर लोगों को पता ही नहीं है, तो क्वालिटी को आप अपने दुकान में समेट कर बैठे रहो। अगर आपकी वस्तु में गुणवत्ता है, क्वालिटी है, तो इसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए विज्ञापन का यह उद्देश्य भी सही है, यह भी सही है। उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में रुचि और विश्वास जागृत करना तथा उसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना। देखिए, आपके प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर के मन में रुचि होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर खरीदे, इसका इंटरेस्ट उसमें हो। और इंटरेस्ट कब होगा? जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी प्लस आम जन तक आपके प्रोडक्ट की पहुंच होगी, तब जाकर वो इंटरेस्ट लेगा। और आपका प्रोडक्ट उसके भीतर क्या जागृत करे? विश्वास। आज के दिन पतंजलि विश्व की टॉप 10 कंपनियों में आती है, करोड़ों का व्यापार करती है। इसका क्या कारण है? इसका यही रीजन है कि उसने क्या किया? आम जन में विश्वास जागृत करवाया। क्या? कि हम किसके लिए हैं? सबसे बड़ी गारंटी हमारी क्या है? शुद्धता की गारंटी है। तो टॉप 10 में चली गई विश्व की कंपनियों में। और जो कंपनियां टॉप 10 में पहले थी वो टॉप 100 में नहीं है, उनको देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता में उनका विश्वास लगातार क्या नहीं हुआ? बना नहीं रह सका। इस कारण कंज्यूमर को इसकी आवश्यकता की अनुभूति वो नहीं करा पाए। चौथा, तो ये भी सही है, चौथा, उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना। अवचेतन मतलब मन सोया हुआ है, सोए मन को जगाना और चिरस्थायी, लंबे समय तक स्थायित्व बनाए रखना, है ना। दंतकांति सब पर भारी पड़ गई, समझ गए? या और उत्पाद सब पर भारी पड़ गए। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक जो उत्पाद आपके लिए भारी पड़ रहे थे और आपके पास विकल्प नहीं थे, आपने अपने विकल्प को बदला और किसी चीज कंपनी ने चिरस्थायी प्रभाव डाल दिया। या अपन ये कह सकते हैं कि मान लो ओरिएंट पंखा है, मान लो हेवल्स पंखा है, या मान लो रेनॉल्ड पेन है, समझ गए? अब रेनॉल्ड पेन ने चिरस्थायी प्रभाव डाल रखा है क्वालिटी के नाम पर। तो ये सब चीजें हैं वो उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर प्रभाव डालती हैं। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना बहुत अच्छा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट आपको ज्यादा बेचना है। अब प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है तो आप क्या करेंगे कि 4 साबुन पर 1 साबुन फ्री देंगे, है ना। प्रोडक्ट ज्यादा बिक गए, मांग ज्यादा बढ़ गई। और पैसे कितने के ले रहे हैं? 4 के। या टाइड, जैसे टाइड का सर्फ है उस पर क्या लिखता है? 20% एक्स्ट्रा, उतने ही पैसे में 20% ज्यादा देता है। या ओरिएंट का पंखा पहले 1 साल की वारंटी के साथ आता था, बाद में वो 1 साल की गारंटी लिखना शुरू कर दिया, अब वो 2 साल की गारंटी लिख रहा है, समझ गए? तो क्या अपने प्रोडक्ट में उसने उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखा और आकर्षक योजना को अपने भीतर लगाया। ये भी पॉइंट एकदम सही है। वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करना। आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदे, इसके लिए आप कंज्यूमर को
उपभोक्ता को क्या करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें। प्रेरित का मतलब है मोटिवेट करें उसको कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी गुणवत्ता है, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी है कि वैसी क्वालिटी आपको और कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए ये विज्ञापन का अर्थ है। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि विज्ञापन एक जन संचार का माध्यम है, न कि प्रचार प्रसार ही है। विज्ञापन आपके प्रोडक्ट की आम जन तक सूचना पहुंचाने का एक विशिष्ट तरीका है, वही विज्ञापन कहलाता है। अब विज्ञापन लेखन की कुछ विशेषताएं हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञापन लेखन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी गाइड में से या किसी अन्य माध्यम से विज्ञापन के बारे में और जानकारी जुटाएं, और कुछ सवाल हों तो वो डाउट कॉलम में आकर पूछें या अन्य मीडिया के माध्यम से पूछें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।